जिस रात की बात मैं कर रहा हूं एक ऐसी रात थी जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता। वह भयानक थी, डरावनी थी, और उस रात की यादें आज भी मेरे रोंगटे खड़े कर देती हैं। यह घटना एक सुदूर गांव की है, जो शहर से दूर घने जंगलों के पास बसा हुआ था। मेरा दोस्त रवि उस गांव का रहने वाला था। उसने कई बार मुझे वहां आने का न्योता दिया था, और आखिरकार एक दिन मैंने सोचा कि चलो उसकी बात मानकर गांव की सैर कर लूं। रवि का गांव काफी शांत और सुंदर था, लेकिन गांव के पास का जंगल लोगों के बीच काफी बदनाम था। कहते थे कि रात होते ही उस जंगल में कुछ अजीबोगरीब चीजें होती हैं, और कोई भी इंसान जो उस जंगल में जाता है कभी लौटकर नहीं आता। रवि ने मुझे पहले ही चेतावनी दे दी थी कि रात के समय जंगल की ओर नहीं जाना चाहिए। मैंने उसकी बात को मजाक में लिया और कहा, अरे ये सब तो बस गांव के बूढ़ों की बातें हैं, मैं डरने वालों में से नहीं हूं। शाम होते होते हम दोनों ने गांव का थोड़ा और घूमना तय किया। हम गांव के रास्तों से होते हुए जंगल की ओर बढ़ने लगे। रवि ने मुझे फिर से चेताया, अरे जंगल की ओर मत चलो, रात होने वाली है और यहां के लोग जंगल को लेकर बहुत डरे हुए हैं। पर मैं जिद पर अड़ा हुआ था। मुझे लगा कि ये सब बस कहानियां हैं और डरने की कोई जरूरत नहीं है। आखिरकार रवि भी मेरे साथ चलने को तैयार हो गया। हम दोनों जंगल के अंदर जाने लगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, वातावरण में अजीब सा सन्नाटा छा गया। हवा भी जैसे ठहरी हुई लग रही थी। पक्षियों की आवाजें भी बंद हो चुकी थीं, और पेड़ों के पत्ते भी बिना हवा के हिलते हुए दिख रहे थे। हमने थोड़ी दूर चलने के बाद एक पुराना टूटा फूटा घर देखा। घर इतना जर्जर था कि लग रहा था कि बस अब गिरने ही वाला है। मैंने मजाक में कहा, चलो इस घर के अंदर चलते हैं, शायद कुछ मजेदार देखने को मिले। रवि ने मुझे मना किया, नहीं, इस घर में मत जाओ। गांव में इस घर के बारे में बहुत डरावनी बातें कही जाती हैं। कहते हैं कि यहां जो भी जाता है वापस नहीं लौटता। पर मेरी जिज्ञासा चरम पर थी। मैंने रवि की बात अनसुनी कर दी और घर के अंदर जाने का फैसला किया। रवि मेरे साथ नहीं आया, पर उसने घर के बाहर खड़े होकर मुझे देखने का वादा किया। मैं धीरे धीरे घर के अंदर दाखिल हुआ। अंदर का माहौल अजीब था। जैसे ही मैंने पहला कदम अंदर रखा, मुझे लगा कि वहां किसी की मौजूदगी है। एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे कोई अदृश्य ताकत मेरे पास हो। घर के अंदर चारों ओर धूल ही धूल थी। फर्श टूटी हुई थी और दीवारों पर दरारें पड़ी हुई थीं। अचानक मुझे एक दरवाजा दिखाई दिया जो बंद था। मुझे ऐसा लगा कि उस दरवाजे के पीछे कुछ छिपा हुआ है। मैं धीरे धीरे उस दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजे को छुआ, दरवाजा अपने आप खुल गया। मैंने झांक कर देखा तो वह एक छोटा सा कमरा था। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी हुई थी। उस कुर्सी पर किसी ने एक पुरानी लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी। मुझे लगा कि यह शायद किसी पुरानी घटना का कोई अवशेष हो सकता है, लेकिन जैसे ही मैंने वह साड़ी उठाने की कोशिश की, कमरे की बत्तियां जल उठीं। मैं चौंक गया। घर में तो बिजली होनी ही नहीं चाहिए थी, फिर बत्तियां कैसे जल गईं? तभी मेरे कानों में किसी के धीमे धीमे गाने की आवाज आई। आवाज इतनी डरावनी थी कि मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन मुझे वहां कोई नजर नहीं आया। तभी अचानक कुर्सी हिलने लगी। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही उस कुर्सी पर बैठी कोई अदृश्य शक्ति प्रकट हो गई। वह एक महिला की परछाई थी जो बिना सिर के थी। उसके हाथ लंबे लंबे और नाखून बेहद नुकीले थे। वह परछाई धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगी। मैं डर के मारे पसीने से तर हो गया और मेरे पैर जैसे जमीन में जम गए थे। मैं पूरी ताकत से चिल्लाया, रवि, रवि, जल्दी यहां आ। रवि ने मेरी आवाज सुनी और घर के अंदर भागता हुआ आया। जैसे ही वह मेरे पास पहुंचा, वो परछाई अचानक गायब हो गई और कमरे की बत्तियां फिर से बंद हो गईं। रवि ने मुझे खींचकर बाहर निकाला और हम दोनों घर से बाहर भागे। जैसे ही हम घर से बाहर निकले, चारों ओर धुंध फैल गई थी और दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हमने वापस गांव की ओर दौड़ना शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे हम भाग रहे थे, हमें ऐसा लग रहा था कि कोई हमारे पीछे पीछे आ रहा है। हर कदम पर हमें किसी के पैरों की आवाज सुनाई दे रही थी। हमने बिना रुके भागते भागते गांव की सीमा तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन रास्ता जैसे बढ़ता ही जा रहा था। हम थक चुके थे, लेकिन डर के मारे रुकने की हिम्मत नहीं थी।
तभी हमारे सामने एक पेड़ के पास वही परछाई फिर से प्रकट हो गई। अब की बार वह हमारे सामने खड़ी थी। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों की तरह चमक रही थीं और उसके मुंह से खून टपक रहा था। वह परछाई हमें अपनी ओर खींचने लगी। रवि ने मुझे धक्का देकर आगे बढ़ाया और चिल्लाया, भाग, जल्दी भाग। मैंने रवि का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह परछाई रवि को अपनी ओर खींचने लगी। उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंज रही थीं। मैं पीछे मुड़कर भागा, लेकिन रवि की आवाजें अब भी मेरे कानों में गूंज रही थीं। मुझे नहीं पता कि वह परछाई कौन थी और उसने रवि के साथ क्या किया। मैं किसी तरह गांव की सीमा तक पहुंचा, लेकिन रवि कहीं नहीं दिखा। गांव के लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने मुझे शांत करने की कोशिश की। मैंने उन्हें पूरी बात बताई, पर किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। सबने कहा कि शायद डर के मारे मेरा दिमाग खराब हो गया है। दूसरे दिन सुबह रवि ने मुझे बताया कि वह मेरे साथ जंगल में आया ही नहीं था। यह सुनकर तो मेरे पैरों के तले जमीन खिसक गई। अगर रवि मेरे साथ नहीं आया था तो मेरे साथ आखिर कौन था, यह सवाल मुझे आज भी परेशान करता है। और मैं उस रात के बाद से कभी उस गांव की ओर कभी नहीं गया। आज भी जब रात होती है और किसी जंगल के पास से गुजरता हूं तो वही भयानक रात याद आती है। वह भयानक रात मेरे जीवन की सबसे डरावनी और रहस्यमयी रात थी, जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता।